मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 5 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्न 6 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्न 6 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 6 का हल। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वाले प्रश्नों को कैसे हल करोगे आपको पता है। यहां पे देख लो, वन बाय वन सेंटेंस आपको उठाना है और सभी डेटा लिखना है। अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों में आप लोग ऐसा ही करते आए हो, लेकिन जब हम प्रश्न 6 की बात करेंगे तो आपको वन बाय वन सेंटेंस नहीं उठाना है, आपको दूसरे तरीके से डेटा यहां पे लिखना है। अब आप कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो हिंदी वाले प्रश्न आप सर हल करवा रहे थे वन बाय वन सेंटेंस उठा रहे थे और डेटा हम लिख रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न हम 6 की बात करेंगे तो आपको वन बाय वन सेंटेंस नहीं उठाना है, आप दूसरे तरीके से डेटा को यहां पे लिखना है। कहने मतलब है जो आप न्यूनतम जेड या अधिकतम जेड और अश्मिकाएं लिखते थे, अब आप पहचानोगे कैसे कि रैखिक प्रोग्रामन का अगर हिंदी वाला प्रश्न मिल जाए आपको कैसे पहचानना है, वही हम आपको बताएंगे कि दूसरे तरीके से डेटा कैसे लिखना है, क्या होगा ऐसा हिंदी वाले प्रश्नों में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या लिखा दिख रहा है आपको? परिवहन संबंधी समस्याएं। चाहे प्रश्न की बात करें चाहे उदाहरण की बात करें, आपको हिंदी वाले प्रश्नों में परिवहन लिखा हुआ अगर मिल जाता है तब आपको दूसरे तरीके से डेटा को लिखना है। तो देख लो पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको लिखा मिलेगा परिवहन। तो यहां पर देख लो परिवहन लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर देख लो परिवहन लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर देख लो परिवहन लिखा हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तब आपको कैसे दूसरे तरीके से डेटा को लिखना है हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 2 डायग्राम बनाना है। पहला जो डायग्राम बनेगा आपको न्यूनतम या अधिकतम और अश्मिकाएं लिख देना है पहले डायग्राम से। दूसरा जो डायग्राम बनेगा आंसर शीट निकलेगी दूसरे डायग्राम से। समझ गए? इतना आपको यहां पर सीखना है, 2 डायग्राम। पहले इसको हम रफ करेंगे, अब डायग्राम बताते हैं कैसे आपको पहला बनाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो बात हम आपको बता दें उसको आप समझना है, कहीं ना कहीं लिख लेना है। ये हम जो लिख रहे हैं, आपको 5 शब्द, मेरे प्यारे बच्चों, आपको 5 शब्द प्रश्न में मिलेंगे। आपको 5 शब्द प्रश्न में मिलेंगे। 100% परिवहन वाला जब प्रश्न आपको मिल जाए 5 शब्द मिलेंगे। अब आपको बताएंगे कहां पर हैं वो 5 शब्द। पहला स्तंभ आपको क्या दिख रहा है? DEF दिख रहा है पहले स्तंभ में, तो 3 ये हो गए। अब ये देखो पंक्ति आपको दिख रही है AB, कितने हो गए? 5 हो गए। यहां पर देख लो 2 मिल गए यहां पे, और DEF 3 मिल गए यहां पर, टोटल कितने हो गए? 5। जब परिवहन वाला आपको प्रश्न मिलेगा तब आपको 5 नाम ही मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये लिख लेना है, 100% ये ट्रू है। पहला जो डायग्राम बनेगा इसी से बनेगा, जो 5 शब्द आपको मिलेंगे। हम मार्कर उठा लेते हैं, अब डायग्राम बनवाते हैं। पहला इसको भी रफ कर देते हैं, जितना समझाएं उतना आपको समझ लेना है, ठीक है? गर्दा उड़ जाएगा प्रश्न 6 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो स्तंभ आपको दिख रहा है और उसमें DEF
जैसा लिखा हुआ दिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ पे छापना है, वैसा ही आपको छापना है। आपने ये उतार लिया डी, उतार लिया डी, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे दूसरा वाला लिख देना है, क्या है ई, आपने दूसरा वाला लिख दिया ई। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है एफ, उसके नीचे आपको एफ लिख देना है, ठीक है ना। जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको करना है, परिवहन वाले अगर मिल जाए प्रश्न। अब यहां पर क्या दिख रहा है, ए बी, जैसा यहां पे दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है। तो ई के इस तरफ आपको ए लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके। ई के इस तरफ आपको बी लिख देना है, तो ये आपने बी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहां पर डेटा लिख देना है। देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ए यहां पे है, बाद में बी है, तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा 100, बी के लिए क्या हो जाएगा 50। कुंटल लिखा हुआ उससे मतलब नहीं होता है, कुंटल लिखा हो, किलोग्राम लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। आपको ये उठाना है, ए का 100 बी का 50, तो ए का 100 और बी का 50, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है डी, ई और एफ। डी का पहला वाला लेना है, ई का बाद वाला लेना है, सबसे लास्ट में एफ वाला लेना है। जैसे आपने ए के नीचे 100 लिखा, बी के नीचे 50 लिखा, ऐसे ही आपको डी, ई और एफ के नीचे लिखना है 60, 50, 40। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जब डी के नीचे लिखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है 60, ये हमने लिख दिया 60, फिर ठीक है। अब ई के लिए 50 बताया है, 50 लिख दो। हमने बताया है कुंटल लिखा है, किलोग्राम लिखा, उससे मतलब नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आपको काम करना है। अब लास्ट में एफ है, तो एफ का देख लो 40, तो आपने क्या किया यहाँ पे 40 लिख लिया एफ के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ए से मिलाना है, ऐसे करके, जैसे मिला रहे हैं ऐसे मिलाना है, ठीक है, ऐसे करके मिलाना है। जैसा आपने ए से ये 3 लाइनें टच की हैं, डी से, ई से और एफ से। ए से पहली लाइन डी से टच की है, ए से दूसरी लाइन ई से टच की है, ए से तीसरी लाइन आपने टच की है एफ से। अब आपको क्या करना है, बी से क्या करना है, एक लाइन टच करना है डी से, ऐसे करके, जैसे ये एरो हम दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको दिखाना है, ठीक है। अब बी से एक लाइन टच करना है ई, ये लो, ऐसे ही आपको बी से एक लाइन टच करना है एफ, बी से एफ तक एक लाइन ऐसे करके खींच लेना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको दिख रहा होगा ए से जब आपने 3 लाइनें टच की हैं, डी से, ई से, एफ से, 1 2 3, तो जितनी लाइनें आपने टच की हैं उतने ही मान दे दिए गए हैं, 6 3 2.50। तो आपको क्या करना है, लाइन के नीचे लिखना है। जैसे आपने ए के नीचे लिखा, बी के नीचे लिखा, डी के नीचे लिखा, ई के नीचे लिखा, एफ के नीचे लिखा, नीचे नीचे ही लिखना है। तो ए के मान कितने दे दिए गए, 6 3 2.50। तो आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, क्योंकि ए से आपको 3 लाइनें मिली हैं। फिर दूसरी लाइन में 3 लिखना है, नीचे ही लिखना है, फिर 2.50 यहाँ पे लिख देना है। लिख दिया, ठीक है। 0 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, हम नहीं लिखेंगे। अब बी से आपने 3 लाइनें टच की हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे देख लो कितने मान दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 3 लाइनें हैं और 3 ही मान दे दिए गए। कैसे लिखना है, नीचे नीचे लिखना है, 4 2 3, तो यहाँ पे लिखना है नीचे 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इस डायग्राम में ये जो 2 लाइनें हैं, ए से आपने टच की है डी से, ठीक है, इसे x मान लेना है, ये फिक्स है। जब भी आपको परिवहन वाले प्रश्न मिल जाएं तो आपको क्या करना होता है, पहली लाइन जो आपने टच की है ए से,
डी से, तो इसको x मान लेना है। दूसरी लाइन देख लो, ये जो ई से टच हुई है ए से, तो y मान लेना है। ऐसे करके हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये दो लाइनें ये फिक्स हैं, इन पे हमेशा x और y ही आपको मानना है। अब यहां पर ऊपर क्या लिखा जाएगा, जैसे यहां पर आपने पहली लाइन में x लिख लिया ऊपर, ठीक है, फिर दूसरी लाइन में ऊपर y लिख लिया। अब तीसरी लाइन में ऊपर कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। ये a के नीचे क्या 100 माइनस x प्लस का y। अब आपको इस लाइन के ऊपर यहां पे लिख देना है 100 माइनस का x माइनस का y, ठीक है ना, क्योंकि माइनस से अंदर गुणा कर दिया तो माइनस का x माइनस का y मिलेगा। जैसा आपने a से लिखा है 3 लाइनों के ऊपर ऊपर, ऐसे ही आपको b से लिखना है, पहली लाइन के ऊपर, दूसरी लाइन के ऊपर और तीसरी लाइन के ऊपर। देखो कैसे, d के नीचे क्या दिख रहा है 60 दिख रहा है, 60 में से आपको x माइनस करना है, तो पहली लाइन में आपको इतना लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको दूसरी लाइन के ऊपर लिखना है, ये आपको क्या दिख रहा है, e के नीचे 50 दिख रहा है, 50 में से y को माइनस करना है, तो दूसरी लाइन में आपको ऐसे लिखना है, और जैसा बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। अब ये तीसरी लाइन के ऊपर कैसे लिखोगे, f के नीचे क्या दिख रहा है 40 दिख रहा है, ठीक है। अब 40 में से आपको ये माइनस करना है, क्योंकि अभी तक आपने 60 में से x माइनस किया लिख दिया था, 50 में से y माइनस किया था लिख दिया था। अब आपको 40 में से इतना माइनस करना जो मिलेगा तीसरी लाइन के ऊपर लिख देना है। तो देख लो, माइनस कर लो, तो यहाँ पे ये माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x और प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 माइनस का x मिलेगा, प्लस का x प्लस का y, जितना मिला आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका बता देते हैं। जैसे आपने 40 में से 100 माइनस x माइनस y माइनस किया, तब आपको तीसरी लाइन के ऊपर लिखना पड़ा। तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, देख लो। जैसे आपने क्या किया था, तीसरी लाइन के ऊपर कैसे लिखा था, 100 में से x और y को जोड़ के घटाया था, ऐसे ही आपको यहाँ से लिखना है। जैसे यहाँ पे 50 है, 50 में से आपको इन्हें दोनों को जोड़ना है और घटा देना है, तब आपको इतना मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 110 और माइनस का x और माइनस का y, ठीक है ना। अगर हम घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस का x और माइनस माइनस प्लस का y, देखो इतना मिल गया। दो तरीके होते हैं तीसरी लाइन के ऊपर लिखने के, जैसा आपको सही लगता है वैसे ही आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम आपको बताते हैं। इतना काम करने के बाद अब आपको प्रश्न के लास्ट में देखना है। अभी तक जो हिंदी वाले प्रश्नों को हल करते थे या कर रहे थे, तो हमने यही बताया था लास्ट सेंटेंस उठाना है, आपको वहीं से मिल जाएगा कि न्यूनतम z या अधिकतम z, यही बताया था ना। तो प्रश्न का लास्ट अगर हम सेंटेंस उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे न्यूनतमीकरण। तो आपको न्यूनतमीकरण लिखा हुआ दिख रहा है और यहां पर क्या दिख रहा है, न्यूनतम। तो आपको मिल गया ना न्यूनतम लिखा हुआ, जब मिल गया है तब आपको यहाँ पे लिख देना है। कैसे करके हम आपको बताते हैं। न्यूनतम z बराबर, इसकी इकाई कैसे लिखोगे, जो 6 शब्द आपको बताए हैं न्यूनतम या फिर अधिकतम के आसपास, आपको उन 6 शब्दों में एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, यही बताया था, और उसी से इकाई लिखी जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिख रहा है, मूल्य, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्यय। तो हमने बताया था मूल्य या व्यय एक ही बात होती है। जब भी आपको न्यूनतम या अधिकतम के आसपास लिखा मिल जाए मूल्य या व्यय, इसका मतलब है इसकी इकाई आपको रुपए में लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रुपए, ठीक है। इतना काम कर लिया। अभी तक जो हिंदी वाले प्रश्नों
को लगाते थे, उनका यूज किया है। लेकिन अब आपको कैसे लिखना है न्यूनतम जेड चर एक्स और वाई में, आपको कुछ नहीं करना है। ए से जो 3 लाइनें आपने ये खींची हैं, पहले उनका काम निपटाना है, फिर उसके बाद जो बी से आपने 3 लाइनें खींची हैं, बाद में उसका काम निपटाना है, वो भी प्लस कर करके आपको लिखना है। 6 का x में गुणा करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 6x गुणा करके लिखना है, और वो भी प्लस करके। 3 का y में गुणा करना है ऐसे करके। अब इसमें देख लो 2.5 का गुणा करना है, नीचे का ऊपर से गुणा करना है, ठीक है, ऐसे करना है। अब इसके बाद में आपको यहां पर ब्रैकेट चेंज करना है, ठीक है। 1 2 3 पद आपने लिख लिए ए से। अब आपको बी से 3 पद लिखना है, जिस तरीके से ए से लिखे हैं ना वैसे ही बी से लिखना है। 4 का गुणा करना है 60 माइनस एक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देख लो 60 माइनस का एक्स, ठीक है। अब दूसरी लाइन में देख लो 2 का गुणा, वो भी प्लस करके आपको हर एक लाइन का लिखना है, प्लस करके। 2 का गुणा 50 माइनस वाई में गुणा करना है, फिर इसके बाद फिर प्लस। 3 का गुणा किस में करना है, माइनस का 60 प्लस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। ऐसे करके आपको ज्ञात होगा न्यूनतम जेड, जब आपको हिंदी वाले प्रश्नों में परिवहन लिखा हुआ मिल जाए। अब थोड़ा सा हल करेंगे। आपको क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x आपने कॉमन ले लिया। यहां से कितना मिला, 6 मिला। यहां से कितना मिला, माइनस का 2.5 मिला। अब इस ब्रैकेट से x का मान जब गुणा करेंगे 4 का, तो प्लस माइनस माइनस का 4 मिल जाएगा। यहां से कितना मिलेगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3 मिलेगा ना, वो भी प्लस का, क्योंकि x कॉमन लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसा आपने x का पद लिखा है वैसे ही आपको y का पद लिखना है। यहां से y कॉमन चला गया, 3 बचा। अब आपको यहां से कॉमन लेना है, लेकिन 2.5 का गुणा कर देना है, तो हमें 2.5 ही मिलेगा, क्योंकि y कॉमन ले लिया। अब यहां से देखो कितना मिलेगा, 2 का गुणा जब y में करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 मिलेगा, y तो कॉमन ही ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 3 का गुणा y में करेंगे तो y कॉमन ले लिया, प्लस का 3 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अचर पद लिखना है। देख लो यहाँ से मिलेगा, गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 0 जो है दशमलव खा लेगा, 1 0 दशमलव खा लेगा, 250 यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद में आपको अचर पद कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, प्लस का 240 मिल जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ से, प्लस का आपको 100 मिलेगा, यहीं पे लिख दें, ठीक है, प्लस का 100 मिल गया। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस का 180 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के पद अलग जोड़ना है, प्लस के पद अलग जोड़ना है। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 0.5 पहले ही लिख लो, 4 2 6 हो जाएगा, 6.5, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट घटा दें, यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद में, 10 में से 5 गया कितना मिलेगा, 5 मिलेगा दशमलव। अब यहाँ पे क्या बचा, 8, 8 में 6 गया तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है। 2 दशमलव कितना मिलेगा, 5 x मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप प्लस वाले पद अलग प्लस करना है, 6 हो गए ना, अब माइनस वाले पद अलग आपको प्लस करना है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 + 2 4, 4.5 मिलेगा। अब इसके बाद में आपको वही काम करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, तो 0.5 मिलेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1.5y, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए। अब देखो यहाँ पर अचर पद देख लो कितना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम जोड़ेंगे तो 200 यहाँ से, 200 यहाँ से, 400 और यहाँ से 500, तो मेरे प्यारे बच्चों और 50 और 40 कितने होते हैं, 90, 590 और 180 माइनस कर दो
तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, प्लस का 0 में से 0 जाएगा 0 मिलेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 मिलेगा। ठीक है, इतना निकल आया। अब इतना आप लोग नोट करो, उस तरफ हम रफ करेंगे। अब असमिकाएं और बताएंगे आपको कैसे लिखना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिखना है, आपको अब असमिकाएं बनाना है। क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है अवरोध। देखो कितने बनेंगे, पहले ही आपको बता देते हैं। अवरोध आपको मिलेंगे 6, ए से 3 मिल जाएंगे और बी से 3 मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे x दिख रहा है, आपको असमिका यूज करना है। हमने आपको बताया, देखो न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल असमिका यूज करते हैं, और अधिकतम के लिए लेस देन इक्वल असमिका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, न्यूनतम दिख रहा है। तो जो 6 अवरोध आप लोग लिखोगे उसमें आप असमिका कौन सी यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल की। अगर यहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ मिल जाता तब आपको लेस देन इक्वल असमिका यूज करना थी, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तब आपको ग्रेटर देन इक्वल असमिका यूज करना है। तो देखो यहाँ से लिख रहे हैं x है, तो आपको x ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखना है। ठीक है ना, लाइन के ऊपर ही आपको उठाना है। तो यहाँ पे दूसरी लाइन के ऊपर क्या है, y, तो y ग्रेटर देन इक्वल आपको 0 लिखना है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे तीसरी लाइन के ऊपर क्या दिख रहा है, 100 माइनस x माइनस वाई, इसको आप लिख देना है। तो 100 माइनस का x माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसको सही क्रम में लिखेंगे तो x प्लस का y लेस देन इक्वल 100। ये कैसे लिखा, x और y को पक्षांतर कर दिया ना, दोनों प्लस के हो गए। ये असमिका किस तरफ देखेगी, 100 की तरफ। तो हमने ऐसे लिखा है, x और y को इस तरफ लिखा, 100 को उस तरफ लिख दिया। ठीक है, आपने a से 3 अवरोध लिखे हैं, अब आपको b से 3 और अवरोध लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 60 माइनस एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखना है। अब इसको सही रूप में लिखना है, x को उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन हम पहले ही लिखेंगे। ठीक है, और ये असमिका किस तरफ देखेगी, 60 की तरफ देखेगी, दिखा दो 60 की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दूसरी लाइन के ऊपर देख लेना कितना है, 50 माइनस वाई, तो 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको सही रूप में लिखना है, y को उस तरफ लेके जाना है, लेकिन हमने लिखा इस तरफ। अब ये असमिका किस तरफ देखेगी, 50 की तरफ, तो 50 की तरफ दिखा दो। ठीक है, अब तीसरी लाइन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, माइनस का 60 प्लस का x प्लस का y, आपको लिख देना है माइनस का 60 प्लस का x प्लस का y। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको आप सही रूप में लिख लो। माइनस का 60 को उस तरफ लेके जाओ, तो x प्लस का y, यहाँ पे क्या आएगा, हम पक्षांतर किसका कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम पक्षांतर कर रहे हैं माइनस 60 का उस तरफ। ठीक है, और x प्लस वाई इस तरफ रहेगा, तो ये असमिका किस तरफ देखेगी, x प्लस वाई की तरफ देखेगी। तो आपको दिखा देना है x प्लस वाई की तरफ असमिका, और 60 को उस तरफ लेके जाना है, तो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि हमने 6 अवरोध लिखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, a से 3 लिखे, b से 3 लिखे, लेकिन लाइन के ऊपर ही आपको उठाना है, और न्यूनतम लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल असमिका यूज करना है, फिर उसको सही रूप में लिखना है, अगर सही रूप में नहीं लिखा है। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिख लो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ग्रेटर हटा देना है, क्योंकि समीकरण का मतलब होता है बराबर। तो x बराबर 0, इसे नंबर 1 डाल दो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर कैसे लिखना, y बराबर 0, इसे नंबर 2 डाल दो। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखो इसका अंताखंड बनेगा, तो x प्लस का y बराबर 100। ठीक है, 100 से भाग लगा दो, तो x के बटे 100
प्लस का y के बटे 100 बराबर 1। इसे क्या डाल दो, नंबर 3 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, x लेस देन इक्वल 60, तो x बराबर 60 लिख देना है। समीकरण नंबर 4 डाल लेना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, y लेस देन इक्वल 50 दिख रहा है ना, तो y बराबर आपको 50 लिख देना है और इसे समीकरण नंबर 5 डाल देना है। लास्ट वाला देख लो, ये क्या है, x प्लस का y बराबर क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है। आपको अंताखंड बनाना है। देखो इसका अंताखंड बनेगा, इसका अंताखंड बनेगा। अंताखंड रूप उसी अस्मिका का बनता है जिस अस्मिका में 3 पद होते हैं, 2 चर x और y के और एक अचर पद जो 0 ना हो। तो यहाँ पे x y दिख रहा है चर, यहाँ पर भी, और अचर पद 0 ना हो तो नहीं है इसमें भी, नहीं है इसमें भी, तो इसका अंताखंड बन जाएगा। देखो 60 का भाग लगा दो, ये अंताखंड बन गया, बराबर 1 लिख दो। ठीक है, इसे नंबर 6 डाल दो। इसके बाद आपको पता है हम z बराबर 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर जब हम पुट z बराबर 0 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको z का मान रख लेना है, इसका भी अंताखंड बनेगा। तो इसको पहले हम रफ करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, वहाँ पे स्पेस नहीं है। चाहो तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे z का मान रख लो 2.5x और प्लस का 1.5, ठीक है, इतना ही है। ठीक है, 1.5 प्लस का कितना है 410 और बराबर 0। आपको पता है इसमें 2 पद हैं चर x और y के, एक पद है अचर, तो अचर यहाँ पे 0 नहीं है। अभी तक जो हिंदी वाले प्रश्नों को हल करते थे तो z बराबर 0 लिखते थे, वहां पर बिंदु निकालते थे, लेकिन यहाँ पर बिंदु नहीं निकलेगा। अब ये z क्या बता देगा, जो 0 आपने लिखा है, यहाँ से आपको अंताखंड रूप मिलेगा। जैसे आपने इसका बनाया अंताखंड रूप और इसका बनाया, ये परिवहन वाला है प्रश्न, तभी आपको अंताखंड बनाना है। जिस प्रश्न में आपको लिखा मिल जाए परिवहन, समझ जाना है कि जब z बराबर 0 आप करोगे तो वहाँ से आपको अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण बनाना है और डब्बा नहीं बनेगा। इतना ध्यान रखना, डब्बा हम बनाएंगे लेकिन अंताखंड रूप पहले हम ड्रा करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। अंताखंड जब ड्रा करेंगे तो वहीं से एक डब्बा बनेगा, वो तो बात की बात है, पहले अंताखंड बनाओ। डायग्राम बताएंगे, सेकंड डायग्राम, ये तो फर्स्ट डायग्राम है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो कितना है वहाँ पे, पहले तो लिख लो 2.5x और प्लस का 1.5y बराबर लिख देना माइनस का 410। 410 का भाग लगा लो, माइनस का लगाओ क्योंकि बराबर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए होता है ना अंताखंड में। तो 410 का लगा लो हर एक पद में भाग। ठीक है, अब काट लो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पहले दशमलव हटा लो, उसके बाद काटा पीटी करेंगे। तो नीचे कितना आएगा 4100, यहाँ पर हटाओ दशमलव, ये हटा और ये हटा, तभी तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे ना, एक जीरो और एक पहले से। इसको भी रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब कट्टा पिट्टी कर लो क्योंकि अंताखंड अभी सही रूप में नहीं निकला है, पहले हम रफ करेंगे। अब देख लो यहाँ पे काट लो, 5 से काट लो, 5 25 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, इतना आया, 1 बचा 10 हुए। ठीक है, अब फिर और काट लो, यहाँ पे देखो 5 से काट लो, 5 एकन 5 हो गया, 32 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 चक्का। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा काट लो, 5 से काट लो, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे यही लिख लो, कितना है 820, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो पूरा कट गया, तो x के नीचे माइनस का 164 आ गया। यहाँ पे देख लो प्लस, अब 3 कटेगा नहीं, 820 है तो 820 के बटे 3 लिख दो बराबर 1। तो x के बटे
ये तो ऐसा ही लिखो, यहाँ पे दशमलव में निकाल लो, आप दशमलव में निकालो, 3 का भाग लगा लो, तो 3 दूना 6, ठीक है, कितना बचेगा 2, 22 हो गए, 22 में दे दो, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 10 हो गए। अब 10 में 3 का लगाओ, 3 तिरका 9, कितना बचेगा 1 बचेगा, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दशमलव हटा देना है, केवल इतना ही लिखना है, ठीक है। आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ये अंताखंड बन गया, z बराबर 0 आपने लिखा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग इतना नोट करना, यहीं पर हम डायग्राम बनाएंगे। तो x के बटे हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 164 प्लस y के बटा माइनस का 273 बराबर 1, ठीक है ना। ये अंताखंड बन गया। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ तक नोट करो, अब डायग्राम बनाते हैं। आप लोग पटरी, पेंसिल और रबड़ निकाल लो, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना, आपको खींच लेना है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब क्षैतिज रेखा देख लो, यहाँ पे बैठ के ले लेते हैं क्षैतिज रेखा, यहाँ पर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्षैतिज रेखा ये है, ठीक है ना। चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे क्षैतिज रेखा, यहाँ पर x अक्ष लिख देना है आपको, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख देना है, y अक्ष लिख देना है, और इसका अपोजिट यहाँ पे y डैश लिख देना है, ठीक है। थोड़ा और नीचे बढ़ा लो, यहाँ पे क्या लिख देना है, x डैश, ठीक है। अब आपको अंतराल लेना है, अंताखंड से उठाना है अंतराल। तो अंताखंड आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये तो अंताखंड जेड का है, उसका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। केवल इसको देखना है, इसको देखना है। तो 100 है x के नीचे, यहाँ पे x के नीचे 60 है, तो 10 से ले लो। अगर 5 से ले लिया तो कॉपी पे नहीं आ पाएगा, 10 से ले लो, 10 लाइनें धनात्मक x अक्ष पे लेना है, और y के बट्टे यहाँ पे 100 है, y के नीचे 60 है, तो धनात्मक y अक्ष पे भी आपको 10 लाइनें लेना पड़ेंगी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब इतनी दूरी से आपको लेना है धनात्मक y अक्ष पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, रेखाएं खींचना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों फिर स्केल उठा लेते हैं। यहाँ पर देखो x बराबर 0, नंबर 1 कहाँ पे मिलेगी, y अक्ष पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे नंबर 1 डाल दो। y बराबर 0 है, तो x अक्ष पे मिल जाएगी ये रेखा, नंबर 2 डाल दो। अब यहाँ पे देखो x के नीचे 100 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 100, 0, क्यों 10 का अंतराल है, ठीक है ना, 10 का गुणा कर दो, 100 मिल जाएगा, तो लास्ट में मिलेगा। यहाँ पे देखो y के नीचे 100 है, लास्ट में मिलेगा 0, आपको यहाँ पे 100 लिख देना है, ठीक है। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, आपको खींच लेना है। तो यहाँ पर हम खींच रहे हैं 2 बिंदुओं से एक रेखा, ठीक है ना। काउंटिंग करते रहना, नंबर 3 आपको डालना है। अब इसके बाद देख लो x बराबर 60 कहाँ पे मिले, x बराबर 60 जो है रेखा खींचना है, तो y अक्ष के समांतर खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मिल जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा 10 में करो, 60 हो गया ना। तो ये रेखा जो खींची जाएगी x बराबर 60 की खींची जाएगी, तो बिंदु मिलेगा 60, 0, और y अक्ष के समांतर ही आपको खींचना है, ठीक है। और काउंटिंग करते रहना, नंबर 4 डाल दो इसको। अब इसके बाद देख लो y बराबर 50 है, तो y बराबर 50 x अक्ष के समांतर खींचना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिल जाएगा, 0, 50, ठीक है। खींच लो अब x अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर खींच रहे हैं,
काउंटिंग करते रहना। नंबर 5 हो गया। अब नंबर 6 देखो, x के नीचे 60 आपको दिख रहा है और y के नीचे 60 दिख रहा है, तो 60 तो यहीं पे मिल गया, ये वाला x के बटे 60। y के नीचे 60 है, कहाँ पे मिलेगा? 50 और 10 60, यहाँ पे मिल जाएगा। दो बिंदुओं से एक रेखा खींचना है, तो ये खींच लो दो बिंदुओं से एक रेखा। ठीक है, काउंटिंग करते रहना है। तो यहाँ पे नंबर 6 डाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे यहाँ पे डाल दो चाहे वहाँ पे डाल दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अंतःखंड जेड का बना है इसको अलग से लेना है, क्योंकि जो अंतराल आपने लिया है वो अंतःखंड से उठाया है, लेकिन इसका जो यूज करोगे 160 है, तो इसका अलग से ले लो ना, क्योंकि अगर आपने 10 से ले लिया तो इस तरफ आ नहीं पाएगा ना, और यहाँ पे 273 है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि z बराबर 0 जब आप रखते हो वहाँ से बिंदु निकलता था। अभी तक जब हिंदी वाले प्रश्नों को हल करते थे तो हमने आपको बताया था ये जो अंतराल लेते हैं अंतःखंड से, तो उसका अगर यूज करते हो, z बराबर 0 करते थे और बिंदु निकलते थे, तो जब यूज करते हो तो हमने आपको बताया बिंदु में 1 2 3 करके ही आपको गिनना पड़ता है। लेकिन अब बात आई है अंतःखंड की, तो आप चाहो तो इसी को काउंट कर सकते हो जो आपने अंतराल लिए हैं, 10 20 30 40 50 60, 10 से लिए ना, इसका यूज कर लो। अगर यूज कर लिया तो यहाँ पर आपको 10 20 30 40 नेगेटिव पे लेके जाना है, तो मिल नहीं पाएगा ना 164, वो उस साइड निकल जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। तो कहने का मेरा ये मतलब है, जो आपने अंतराल यहाँ पे लिए हैं अंतःखंड से, तुम क्या करो, अलग से भी ले सकते हो, अंतराल अलग से भी ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो हम अलग से ले रहे हैं, 40 से ले रहे हैं, तो 40 से ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने ले लिया, थोड़ा कम लेना है। ठीक है, 40 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 80 हो गया। फिर इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 दूनी 8 4 3 12। ठीक है, फिर इसके बाद 160 हो गया, कहाँ तक जाना है? 164 तक, 160 हो गया। अब और ले लो, 4 दूनी 8 4 3 12 4 16 4 5 20, ये 200 हो गया। तो 160 और 200 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही रखो। अब ऋणात्मक यहाँ पे देखो 273 है, ऋणात्मक बाई एच पे लेना है। कितना लेना है? 1 2 3 4 5, 200 से ऊपर जो आपने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5, 5 लाइनें की, यहाँ पे 6 कर लो, इतनी दूरी पे कर लो जितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो 40 का अंतराल है, 6 का गुणा कर लो, कितना मिल गया? 240। और ले लो, तो ये हो गया 280, 40 और जोड़ लो क्योंकि 7। ठीक है, 40 में का 7 का गुणा कर दो, 280 मिल जाएगा ना। ठीक है, तो इसके बीच में ये मिल जाएगा माइनस का 273। ठीक है, इतना आपको लेना पड़ेगा, अंतराल अलग से लेना पड़ेगा। अब इसके बाद में आपको रेखा खींचनी है। देखो, जैसे बात करेंगे 164, अंतर देख लो कितने का है, 160 और 240 का अंतर है, तो आपको 3 लाइनें बीच में करना पड़ती हैं, 1 2 3, क्योंकि 160 170 180 190 200 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 160 यहाँ पे है, ठीक है, 60 हो गया, यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 170 आ गया, और चाहिए कितना है? 164। तो 170 और 160 के बीच में 164। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बीचा बीच से थोड़ा इसके करीब 160 के। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। ये हम थोड़ा सा लाइन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखो y के नीचे 273 है, तो कितनी लाइनें आपको बताई हैं यहाँ पे करने के लिए? 3 लाइनें करने के लिए अंतराल में बताई हैं बीच में। तो 1
2 3 हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कितना मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 6 चौक 24 और 1 2 3 4 5 6 7 7 चौक 28, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 280 मिलेगा, 240 यहाँ पे मिल जाएगा, 240 50 60 70 और 80, और चाहिए कितना हमको 273 चाहिए। तो 273 कहाँ पे मिलेगा देखो, 240 हो गया, 50 60 70 70 और थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। ये अंतराल लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप समझ जाओ। ये अंतराल हमने इसलिए लिखे कि आपको समझा सकें ये रेखा जो है कैसे खींची जाएगी। चलो भाई खींचते हैं, यहां से आपको खींचना है, ये लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जेड की रेखा है लेकिन मूल बिंदु से नहीं होकर गई है। अब इसके बाद में आपको तीर लगाना है। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों कैसे तीर लगाओगे। काउंटिंग तो आपने की है नंबर 1, ठीक है, इसके तीर आप लोग जानते हो, इसके तीर आप लोग जानते हो, ये लो, ये हम लगा देते हैं क्योंकि अभी तक आपने x ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर ऐसे ही लगाए थे, लगाते रहो ऐसे, ठीक है। और आगे बढ़ा लो, y बराबर 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल 0 से आपने लिखा था ग्रेटर पे, इसके फिक्स तीर आपको पता है, तो ये लो फिक्स तीर अंतराल से ही लेना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देख लो x क्या है यहाँ पे 60 है, तो चाहो तो यहाँ पे देख लो, पहले आप इसके तीर लगा लो नंबर 3 के। नंबर 3 कहाँ से बनाई थी बताइए, यहाँ से, ठीक है, लेस देन इक्वल है, अंदर तीर लगाना है, तीसरी वाली के अंदर तीर लगाना है, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की डायरेक्शन रखना है, तीर की डायरेक्शन मूल बिंदु की तरफ रखना है, ठीक है ना। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखो, नंबर 4 यहाँ पे इसकी अस्मिका देख लो, नंबर 4 की ये है, लेस देन इक्वल है, अंदर ही तीर लगाओ नंबर 4 के। अंदर का मतलब जानते हो, मूल बिंदु की तरफ आपको दिशा देनी है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, ये जो अस्मिकाएं हैं उनको आप अलग से ध्यान रखना है, जैसे ये है और ये है। इस तरीके से क्या होता है कि ट्रिक जो हमने आपको बताई कि ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है, ये ट्रिक जो है इसमें काम नहीं करती है। ट्रिक जो है अंतःखंड जिसका बनता है उसी में ट्रिक काम करती है। ये अपने आप से सोचना पड़ेगा कि मेरे प्यारे बच्चों x का मान 60 या 60 से कम लेना है, किस तरफ लेना है, इस तरफ तो लेना है ना, 60 50, तो जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर की डायरेक्शन दे देना है। अब y लेस देन इक्वल है 50 है, तो आपको पता है 50 या 50 से कम लेना है y का मान, तो 50 या 50 से कम लेना है तो नीचे ही लेना है, ऊपर मिल जाएगा 60 70 80 90, तो नंबर 5 के जो तीर लगेंगे नीचे लगेंगे। ये तीर ये बताते हैं किस तरफ आपको जाना है, ठीक है। नंबर 5 हो गया। ये देखो अंतःखंड है। अब ट्रिक काम करेगी, जो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल पे ट्रिक बताई। तो देख लो नंबर 6 यहाँ से बनाया था ना अंतःखंड, तो ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है, तो बाहर लगा लो, ये लो बाहर तीर हमने लगा लिया। नंबर कौन सा है, ये नंबर है 6, ठीक है। इसके बाद अब आपको छायांकित करना है, सारे तो तीर लग गए, तो छायांकित कहाँ पे होगा, 2 तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका ये है जहाँ पे सारे तीर आपस में देखने लगते हैं,
वहाँ पे छायांकित करना है। और दूसरा तरीका बताया था कि 2 पटरी हों और 2 सेट स्क्वायर हों, तो रखना है सबसे आगे वाली लाइन के तीर, ठीक है ना। तो दोनों तरीके बताएंगे, पहले आपको ये तरीका सीखना है जहाँ पे सारे तीर आपस में देखने लगे वहीं पे छायांकित होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, सारे तीर दिख रहे हैं, आपस में देख रहे हैं। देखो ये तीर यहाँ पे मिल जाएगा इस लाइन का, ठीक है, और ये और ये सबको दिख रहा है। अब दूसरा तरीका देख लो, एकदम बेहतरीन लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन ने क्या बोला, ऐसे करके इस लाइन ने क्या बोला, पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। और इस लाइन ने क्या बोल दिया, मतलब ये लाइन ले लो, इस लाइन ने क्या बोल दिया, पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। और इस ये लाइन पहले ही बता चुकी आगे होगा पीछे नहीं होगा। इस लाइन ने क्या बोला, पीछे नहीं होगा आगे होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, इसने यही बता दिया कि यहीं पे छायांकित होगा। अब आप कहोगे कि सर इस लाइन का तीर यूज हो गया लेकिन बाई एच का नहीं यूज हुआ। हमने आपको बताया ये तीर आगे बढ़ा सकते हो ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ा सकते हो। ये हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। जिस लाइन के तीर नहीं दिख रहे हैं तो उसे आगे बढ़ा लो ना, क्योंकि तीर की कोई लेंथ तो होती नहीं है, चाहे जितना लॉन्ग कर लो चाहे जितना छोटा कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे छायांकित होगा, यहाँ पे होगा। तो ये लो छायांकित हो गया, हो गया ना। क्या बोलेंगे इसको, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। अब परिबद्ध है इसका मतलब जानते हो आप लोग, बाउंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बिंदु देखना है छायांकित के आसपास और एक बिंदु आपको मिलेगा, वही आपको लेना है न्यूनतम बिंदु। तो एक ये है बिंदु छायांकित के आसपास, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। देख लो कितने बिंदु मिले हैं छायांकित के आसपास। मेरे प्यारे बच्चों 4 बिंदु आपको दिख रहे हैं, 4 में से एक आपको लेना है। और कैसे मिलेगा, आपको ये जेड वाली रेखा दिख रही है, इसी पर पटरी रखना है और आगे खिसकाना है। जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा उसको हम बोलेंगे न्यूनतम बिंदु। बताएंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको भी रफ कर देते हैं। ये लो, ये हो गया रफ। यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे मार्कर ले लेते हैं और आपको लिखना है यहाँ पे न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु। अब फिर आपको स्केल उठाना है, जेड वाली जो रेखा है ना उसी पे ये स्केल रखना है। चलो देखो आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने ये आगे बढ़ाए, सबसे पहले बिंदु कौन सा मिला, यही मिला ना, तो यही आपको ले लेना है जो सबसे पहले मिलेगा। न्यूनतम का मतलब यही होता है जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही आपको लेना है, वही न्यूनतम बिंदु होता है। तो आगे जब बढ़ाया यही मिल गया, तो समांतर रेखा खींच लो। समांतर रेखा इसलिए खींचते हैं कि बिंदु पता चल जाता है जेड की रेखा से ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो जेड की रेखा से कितनी दूरी पर है। अब बताओ ये बिंदु, लंब आपको डालना पड़ेगा। एक्स अक्ष पे लंब डालोगे तो एक्स का मान मिलेगा। तो एक्स अक्ष पे हमने लंब डाला, ये लो सीधा सीधा मिल गया ना। देख लो किस पे मिला, अंतराल आपने कितना लिया था, 10 से लिया था ना, तो ये 10 से अंतराल लिया था तो 10 पे ही बैठ गया जाके ये लंब, तो x का मान 10 मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी बिंदु से बाई एच पे लंब डालना है, डाल दो बाई एच पे लंब, ये आपको दिख रहा होगा, ये कितना है 50 है ना बाई का मान, क्योंकि ये रेखा बाई बराबर 50 की है, तो बाई का मान 50 मिल गया। तो हमें पता चल गया x और बाई का मान
10,50। अब दूसरा तरीका आप लोग जानते हो, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं। दूसरा तरीका बता रहे हैं, जिन बच्चों को ऐसे बिंदु नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है लंब से, तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना पड़ेंगे अलग से। देखना ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है किसका है, कौन सी ऐसी दो रेखाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक देखो यहाँ पे, ये आपको मिला नंबर समीकरण 6, ठीक है ना, एक जे मिला, और एक यहाँ पे आपको मिला है 5। 5 और 6 को हल कर लो, 5 और 6 को हल कर लो। हम आपको बताते हैं 5 और 6 को कैसे हल करोगे, क्योंकि रफ कर चुके हैं ना, तो नहीं तो हम देख लेते। 5 और 6 को हल करके दिखा रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। 5 तो आपको पता है y बराबर 50 की है, ठीक है, और 6 देख लो, तो ये भी आपको पता है 6, x प्लस y बराबर 60। तो इनको हल करो, 6, 5 को हल करो, x और y का मान मिल जाएगा। जितना निकाला है ना दूसरे तरीके से निकलेगा। y का मान यहाँ पे रख लो, रख लिया ना, x बराबर 60 माइनस का 50, x का कितना मान मिल गया? 10 मिल गया। तो y का मान 50 पहले ही दिया था, x का मान 10 निकला। ऐसे तरीके से आप लोग बिंदु निकाल सकते हो दूसरे तरीके से, लेकिन उस तरीके से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और जो लंब का सिस्टम होता है, x अक्ष पे डालते हैं y अक्ष पे, उसमें कम टाइम लगता है। तो आपको जैसा सुइटेबल लगता है वैसे ही काम करो। तो ये मेरे ज़्यादा समझ में आता है, ये ऐसे करो, ठीक है। तो x का मान कितना यहाँ पे मिल गया हमको? 10 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया? 50 मिल गया। x का मान 10 मिल गया और y का मान 50 मिल गया। अब आपको क्या करना है, न्यूनतम z निकाल देना है, बराबर रुपए लिख देना है, और उसके बाद यहाँ से देख लो कितना है, 2.5x प्लस का 1.5x प्लस का 410, ठीक है। इसमें मान रखो न्यूनतम z निकल आएगा रुपयों में। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2.5, x का मान देख लो 10 है, प्लस 1.5 यहाँ पे y होगा, ठीक है। तो y का मान कितना है? 50 प्लस का 410। यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा? 25 मिल जाएगा, क्यों गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे हटा लो, 15 पना 75, दशमलव हट गया 0 से, 410 लिख दो। अब प्लस कर लो, कितना मिलेगा? 0, 5, 5, 10, एक हासिल मिल गया, 8 और 2 10 और 11। लास्ट का अंक कौन सा है? ये 4 है, तो हमको मिल गया 510 रुपये, ठीक है। ये नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।